लालू जी जो 15 साल तक चलाए इस बिहार को कहाँ गर्त में ले जाकर के खड़ा कर दिए। देश हित में वो संकल्प है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। और पशुपालन घोटाला की तरह हम घोटाले पर घोटाला करते जाएं और राशि को हड़प करके बिहार के हित में नहीं अपने परिवार के हित में उसको हम जमा करें। मैं पूछना चाहता हूं तेजस्वी जी से, आप कौन सा उद्योग लगाए हैं? आप कौन सा व्यवसाय किए हैं? आप कौन से बिजनेस किए हैं? कहाँ उद्योग धंधा लगाए हैं? कहाँ कल कारखाना खोले हैं? आपके पास जो संपत्ति है आप बता सकते हैं वो आपने कैसे अर्जित किया है? नमस्कार, आज हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी पार्टी के अनूप कुमार श्रीवास्तव जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बहुत दिन से बीजेपी पार्टी में रहे हैं और राजनीति का अच्छी खासी समझ भी है। बड़े बड़े नेता इनको आके सलाम करते हैं। तो हम इनसे कुछ ये जो बजट आया है 2023 निर्मला सीतारमण ने जो लेके आए हैं उनको लेकर के हम इनसे कुछ बात करेंगे, इनका क्या कहना है और किस तरह से ये बजट को ये देखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका ब्यूटी ऑफ गोपालगंज पे। धन्यवाद, नमस्कार। क्या कहेंगे इस बजट को लेकर के? देखिए, केंद्र सरकार ने आज लोकसभा के अंदर 2023 और 24 का जो बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया है, इस बजट की प्रशंसा पूरे देश में और विशेष करके गरीबों में, दलितों में, पिछड़ों में, युवाओं में, सब में तारीफ की जा रही है। केंद्र सरकार की जो यह बजट है इसमें इसकी प्राथमिकताएं हैं समावेशी विकास को अंतिम मील तक पहुंचाना, बुनियादी ढांचा को मजबूत करना, निवेशकों को प्रोत्साहन करना, उनके क्षमता को बढ़ाना। और यह जो बजट है यह हर क्षेत्र में समावेशी विकास के लिए समर्पित बजट है, गरीबों के लिए समर्पित बजट है, दलितों के लिए समर्पित बजट है और विशेष करके युवाओं को रोजगार देने के लिए, गरीबों को अंत्योदय के माध्यम से अगले 1 वर्ष तक जनवरी 2024 तक मुफ्त में गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत मुफ्त में राशन उपलब्ध कराने के संकल्प के साथ यह बजट कर्मचारियों के लिए भी 7 लाख तक इनकम टैक्स के सीमा के बाहर किया गया है। 7 लाख तक के कमाने वाले जो कर्मचारी हैं उनको इनकम टैक्स नहीं देना होगा। और इस तरह से गरीबों, युवाओं, किसानों, सबके लिए यह बजट बहुत ही सराहनीय बजट है, सबके हित में बजट है। यह बजट देश के आर्थिक ढांचा को मजबूत करेगा और विकास के पटरी पर भारत की अर्थव्यवस्था से लेकर के और गाड़ी पटरी पर दौड़ेगी और आने वाला जो समय होगा भारत काफ़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। हमारे मोदी जी ने एक सपना देखा था 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक का, इसको लेकर के भी हो रहा है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक को लेकर के बहुत सारे उनकी आलोचना भी हुई थी। तो अब इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, काम करने वाला काम करते रहता है और आलोचना करने वाले, आप अच्छा भी कीजिएगा तो आलोचना करेंगे। तो आलोचना की चिंता नहीं है। मोदी जी ने एक संकल्प लिया है, देश हित में वो संकल्प है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। और इस मंत्र के साथ मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र की आगे बढ़ रही है और हमारा जो संकल्प है वो हम पूरा करेंगे। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि बिहार को कुछ नहीं मिला। तेजस्वी जी 9वीं फेल है। तेजस्वी जी को बजट समझ में आएगा। आपको याद होगा विधानसभा का शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा था। प्रधानमंत्री जी के समक्ष जब खड़ा हुए तो इनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। ये अपना ही लिखा हुआ पढ़ नहीं पाए। जो अपने ही लिखे हुए को पढ़ नहीं पाता है उसको बजट समझ में कैसे आएगी? तो राजनीति विरासत में मिला है। लालू जी जो 15 साल तक चलाए इस बिहार को कहाँ गर्त में ले जाकर के खड़ा कर दिए और उनको बजट समझ में नहीं आता था। तो इनको समझ में आएगा तेजस्वी जी को। ये तेजस्वी जी सत्ता के मद में अंधे हो गए हैं, इनको कुछ नहीं दिख रहा है। ये चाहते हैं कि केंद्र सरकार हमको फंड उपलब्ध कराए और पशुपालन घोटाला की तरह हम घोटाले पर घोटाला करते जाएं और राशि को हड़प करके बिहार के हित में नहीं अपने परिवार के हित में उसको हम जमा करें। मैं पूछना चाहता हूं तेजस्वी जी से,
आप कौन सा उद्योग लगाए हैं, आप कौन सा व्यवसाय किए हैं, आप कौन से बिजनेस किए हैं, कहाँ उद्योग धंधा लगाए हैं, कहाँ कल कारखाना खोले हैं। आपके पास जो संपत्ति है आप बता सकते हैं वो आपने कैसे अर्जित किया है। आपके पिताजी ने, आपकी माताजी ने इस बिहार के गरीबों का खून चूस चूस कर और धन जमा करके अकूत संपत्ति आपके नाम से अर्जित किया है, और आप चले हैं राजनीति बतियाने। मोदी जी की आप बात करते हैं, आप मोदी जी के कार्यकर्ता से बात नहीं कर सकते हैं। और अब वो समय नहीं है, बिहार की जनता भी जागृत हो गई है। आने वाले समय में आप चाचा भतीजा दोनों को बिहार के बाहर खदेड़ने का काम करेगी जनता। समाधान यात्रा के लिए जो है यहाँ पे गोपालगंज में नीतीश कुमार आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है गोपालगंज की समस्या वो आके 2 घंटे में सॉल्व करके चले जाएंगे? गोपालगंज की समस्या नीतीश जी बढ़ाने आ रहे हैं। अभी आज से 5 दिन पहले 27 तारीख को गोपालगंज विधानसभा के अंतर्गत बसडीला में 2 युवकों को, एक युवक को पीटा जा रहा था, एक युवक उसको बचाने गया, उसको पीट पीट कर हत्या कर दी गई। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, कान में तेल डाल करके आंख बंद करके आप सोए हुए हैं, अभी तक उस अंकित के जिसकी हत्या हुई उसके परिवार का आंसू पोंछने सत्तारूढ़ दल का कोई नेता गया क्या? कोई सत्तारूढ़ दल का नेता, चाहे वह आरजेडी का हो, चाहे वह जनता दल यूनाइटेड का हो, उस पीड़ित परिवार का आंसू पोंछने नहीं गया है। और उसको न्याय दिलाने की बात तो दूर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस के तैयार है, उस परिवार को न्याय भी दिलाएंगे, हम उसका आंसू भी पोंछेंगे, और सड़क से लेकर के सदन तक आंदोलन करने की पृष्ठभूमि भारतीय जनता पार्टी तैयार कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो अल्टीमेटम दिया था उनको कि अगर आप 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार नहीं करते हैं तो हम गोपालगंज को बंद करेंगे, जाम करेंगे और आपको भी कैद करेंगे, आपके कार्यालयों में, सरकारी कार्यालयों में ताला बंद करेंगे। तो इस दबाव में पुलिस मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार की है और दबाव बना करके आज 3-4 लोग सरेंडर किए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इससे खुश नहीं है। हम अंकित को न्याय दिलाना चाहते हैं। अंकित के अपराधियों को, अंकित के हत्यारों को फांसी के सज़ा से कम भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार नहीं है, और उसके परिवार का आंसू पोंछने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी लगातार तैयार है। हम लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, वहाँ पर बैठ रहे हैं, देख रहे हैं, जो सहयोग करना है हम लोग करने के लिए भी सोच रहे हैं। आपको लगता है कि 15 तारीख को आ रहे हैं तो आने के बाद जो परिवार से मिलने भी जाएंगे? ये विश्वास, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि नीतीश जी को बिहार की जनता मरे या जिंदा रहे उससे कोई मतलब नहीं है, वो नहीं जाएंगे। न अंकित के हत्यारों को सजा दिलाएंगे और ना पीड़ित परिवार से मिलने जाएंगे, नहीं जाएंगे। हम जानते हैं आज 5 दिन हो गया, उस पार्टी के जिला स्तर का कोई नहीं आया। जिला के उसके विधायक हैं, 2-2 विधायक हैं, जिलाध्यक्ष हैं, कोई एक नेता, पूर्व विधायक हैं। गोपालगंज लालू जी का गृह जिला है, गोपालगंज राबड़ी जी का गृह जिला है, तेजस्वी जी का गृह जिला है, उनके जिले में हत्या हो रही है और उस पीड़ित परिवार का आंसू पोंछने कोई नहीं जा रहा है, तो कैसे उम्मीद करेंगे कि हम उस परिवार को न्याय मिलेगा? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका कहना है कि नीतीश कुमार यहाँ पे आने वाले हैं 15 तारीख को, और हमको भी लगता है कि नीतीश कुमार जी समाधान के लिए आ रहे हैं, आएंगे, अपने अधिकारियों से मिलेंगे और चले जाएंगे। और उस अंकित का जो इंसाफ की बातें हो रही है, उस इंसाफ को लेकर के जो है यहाँ पे कहीं भी सत्ता दल के जो नेता हैं वो कहीं भी आपको नज़र नहीं आ रहे हैं, दूर दूर तक भी नज़र नहीं आते होंगे। उनका गृह जिला तो है, इस गृह जिले में भी जो है उनका कोई भी कार्यकर्ता से लेकर के जो पार्टी के नेता हैं, कोई भी नेता उनसे अभी तक मिलने नहीं गया। इसको लेकर के भी यह जगह जगह चर्चा हो रही है कि खाली सत्ता में रह करके सत्ता की मलाई चाटना है, या जो गरीब तबके के लोग हैं या जितनी कानून व्यवस्था जो खराब हो गई है उसको लेकर के जो है दुरुस्त करने की ज़रूरत है, उनसे जाके मिलने की ज़रूरत थी। आप अपना राय जो है आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।